हाँ जी, वेलकम टू 9th क्लास लेक्चर सीरीज जो आपकी मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज है। ठीक है, तो आज हम आपको जो 9th क्लास का 2026-27 का अपडेटेड सिलेबस आया है मैथमेटिक्स का, उसका सारा डिटेल डिस्कस करेंगे। कौन से सेगमेंट आपको कवर अप डिटेल में करने हैं, किस सेगमेंट का आपका कितना वेटेज है और आपके एग्जाम का एग्जैक्टली पैटर्न क्या हो सकता है। ठीक है, जो रेकमेंडेड है भाई सीबीएसई। तो क्या पैटर्न है? सबसे पहला मेजर 6 यूनिट्स में आपका पूरा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी। ये आपकी 6 यूनिट्स बनाए गए हैं। हर यूनिट्स का कुछ एक वेटेज दिया हुआ है कि कितने मार्क्स का कितना यूनिट्स आएगा। ठीक है, और आपका जो पेपर और एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, आपके पास जो एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, देन शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने वाले हैं एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आने वाले। और टोटल आपका जो मार्किंग होगा इस पेपर का वो 80 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, 3 आवर का जनरली आपका टाइम होता है जो मेन फाइनल एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इजी, एवरेज और डिफिकल्ट, जो डिफिकल्टी लेवल है आपके क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन का जो लेवल होगा, 20% इजी क्वेश्चंस होंगे। डिफिकल्टी, जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे जो जल्दी 20-25% लोगों से सॉल्व होते हैं, वो 20% होंगे और 60% जो एवरेज स्टूडेंट कर पाएगा। तो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं कौन से की पॉइंट्स है, कहां पे आपको मैक्सिमम वर्क करना है, किस पैटर्न से आपको पढ़ना होता है, क्या क्या आपको कवर करना होगा और इन 6 यूनिट्स में कौन कौन सा सिलेबस है और टोटल कितने चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी इस टाइप की डिटेल्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपके यूनिट्स क्या है? 6 यूनिट्स मैंने अभी डिस्कशन करा। फर्स्ट नंबर सिस्टम का यूनिट है, सेकंड अलजेब्रा, थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन यूनिट्स का मार्क्स बाय डिस्ट्रीब्यूशन, टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है यहाँ पे और 20 मार्क्स आपके जो होंगे वो असेसमेंट्स होंगे, क्लास असेसमेंट्स होंगे। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का ओवरऑल आपकी मार्किंग स्कीम है। यहाँ पे देखिए पहला यूनिट 6 मार्क्स का है जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, नंबर सिस्टम। उसमें एक ही चैप्टर है नंबर सिस्टम का, मैंने उस पर ऑलरेडी 13 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उन 13 लेक्चर को कवर अप करिए। ठीक है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो यूनिट है उसकी अगर मैं बात करूं और जो आगे बहुत जगह यूज आने वाला है 10th 11th 12th में, दैट इज दिस वन, अलजेब्रा वाला सेगमेंट एंड ज्योमेट्री वाला सेगमेंट। ये आगे रेगुलरली आपके यूज में आने वाला है। ये अगर आपका अच्छा है तो 10th क्लास में बड़े आराम से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोगे नेक्स्ट ईयर जाके। अगेन ये अगर दोनों सेगमेंट अच्छे आगे कर लेंगे तो 11th 12th में भी बहुत सारी चीजों में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और आगे जाके जेई के एग्जाम में या इनमें आपको कंपीट करना है तो डेफिनेटली ज्योमेट्री वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। जो सेगमेंट सबसे ज्यादा टफेस्ट माना जाता है और जहां से क्वेश्चन का लेवल किसी भी लेवल पे लिया जा सकता है, दैट इज अ ज्योमेट्री। तो इस सेगमेंट को आप अच्छे से कर लेंगे, इजीली चीजें लिंक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी है मेहनत करने का टाइम। ठीक है, आज 9th क्लास से अगर हम स्टार्ट कर लेंगे, 9, 10th 11th 12th, अगर आप सिस्टमैटिकली पढ़ोगे तो जेई के लिए स्पेशली नहीं कि हमें यहाँ बैठ के मैथ पढ़ना है, ये पढ़ना है। आप रेगुलर लेक्चर सुनिए, रेगुलर असाइनमेंट सॉल्व करिए, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसको सिस्टमैटिकली फॉलो करिए। ठीक है, उससे आप बड़े अच्छी पोजीशन पे बढ़ जाओगे। ये नहीं कि स्पेशली आपके लिए जेई की कोचिंग करने की जरूरत है या कहीं भी जाके बैठने की जरूरत, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली। ठीक है, अब इन 6 यूनिट्स में क्या क्या सिलेबस कवर होगा, कितने चैप्टर्स बनाए गए हैं, वो सारा अभी मैं आपको दिखाता हूं। टोटल देखिए 15 चैप्टर हैं आपके, पूरी अभी न्यू बुक जो आएगी। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ एक नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है जिसका डिटेल सिलेबस मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको देख सकते हो।
ठीक है, आपके पोस्ट में वो डिटेल्स शेयर आ जाएगा कि पहले चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, और ऑलरेडी मैं चैप्टर को अपलोड कर चुका हूं विद हर चैप्टर के एक बाद कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शीट, और हर मॉड्यूल के बाद हम एक टेस्ट पेपर ले रहे हैं, हर चैप्टर के बाद हम एक टेस्ट पेपर ऐड कर रहे हैं, तो उनको आपको कवर अप करना है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ये हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं इनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन, देन सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन एपी जीपी के बारे में। ठीक है, एंड देन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जैसे हम ये पढ़ते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप की आइडेंटिटी पढ़ते हैं। तो इस टाइप की अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और इन अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करेंगे हम रियल लाइफ में इनको, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होती हैं। सिमिलरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन, जैसे a इंटू सम x प्लस, या सिंप्लिसिटी के लिए लिखे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 दे दे। ठीक है, और इसके साथ एक और इक्वेशन दे दे, देन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन लिखना, वो कैसे लिखेंगे। तो ये सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका मैंने वेटेज आपको अभी बताया, कितने मार्क्स का वेटेज है, 20 मार्क्स का। यहाँ पे थर्ड यूनिट में एक ही चैप्टर है, दैट इज 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, जिसमें बेसिकली 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना, 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना, किसी पॉइंट को ज्योमेट्रिकली लोकेट करना, तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे ये क्या होता है। तो ये आपका चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन ये नेक्स्ट चैप्टर का बेस है। अगर हमें ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाएगा तो ज्योमेट्री को हम कवर अप कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके पास 5 चैप्टर बनाए गए। ठीक है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री क्या होता है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है वो है यहाँ पे हम समझेंगे। देन लाइंस क्या हैं, एंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल और उनकी सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। यहाँ क्वार्टाइल, देन सर्किल, फोरगोन, जैसे स्क्वायर के सारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन, इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में, 2D स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। देन इन सारे स्ट्रक्चर्स का नेक्स्ट यूनिट में हमें एरिया फाइंड करना है, पैरामीटर फाइंड करना है, और अगर वो 3D स्ट्रक्चर है, जैसे एक बॉल है, बॉल का सरफेस एरिया, जिस बॉल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं उस बॉल का ओवरऑल एरिया कितना है, सरफेस एरिया कितना है। अगर उस बॉल में मैं वाटर फिल कर दूं तो उस वाटर का वेट कितना आएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ दैट बॉल। तो जो 3D स्ट्रक्चर्स हैं उनका सरफेस एरिया, उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना, तो ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ये आपके सारे कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू ज्योमेट्री, और इनका सबका वेटेज अगर मैं देखूंगा, यहां देखिए यूनिट 3, 4 एंड दिस 40 मार्क्स का 42 मार्क्स का वेटेज है। ठीक है, प्लस इसको अगर ऐड कर लेता हूं तो ये 62 मार्क्स का वेटेज आ गया आउट ऑफ 80। तो ये जो आपका यूनिट 2, 3, 4 एंड 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर यहां आपका कोई भी चीज मिस होगा तो डेफिनेटली 10th क्लास में परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। तो इस सेगमेंट को बड़े ढंग से कवर करना है, और अगर आप सिस्टमेटिकली पढ़ोगे ना तो 2.5 मंथ का काम है जो आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में रूल बताया था, वीकली 5 डेज और डेली 30 to 45 मिनट, इतना कवर करो। वीकली 5 डेज यानी कि मंथली आपको 20 दिन बैठना है। ठीक है, बट रेगुलरिटी के साथ आप कोई भी 5 डेज फिक्स कर लो कि मुझे 45 या 35 या 30 मिनट बैठना ही बैठना है मैथ्स को लेके। ठीक है, और उसमें सिंपली क्या करना है, जो मैं डेली लेक्चर अपलोड कर रहा हूं आपको एक लेक्चर सुनना है, उससे रिलेटेड जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं वो सॉल्व करने हैं। जैसे एक बार ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी उसके बाद फिर आपको मैं दोबारा प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे पूरा चैप्टर जैसे हमारा कंप्लीट होगा, पूरा नंबर सिस्टम जैसे कंप्लीट होगा आगे, ठीक है, उसके बाद जब हमारा एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम पे हम इसका एक 1 शॉट बनाएंगे जिसमें सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका।
ठीक है, टर्म्स आपको पता होंगी, सारी चीजें एक शॉट में रिवाइज हो जाएंगी। उससे साथ साथ हम टेस्ट पेपर देंगे, उस टेस्ट को सॉल्व कर लोगे, गारंटी है कि परफॉर्मेंस 100% आए। ठीक है, तो ये आपका वेटेज और वो था, और ये आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, ये चैप्टर आगे के लिए हायर एजुकेशन में बहुत सारी चीजें काम आएंगी। ठीक है, किसी चीज के चांसेस कैलकुलेट करना, और सबसे इजी है, बहुत टफ चीज नहीं है, यहाँ पे बहुत इजी सा सेगमेंट है, प्रोबेबिलिटी स्टैट्स के बारे में जानना। ठीक है, जैसे एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो एक स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। ठीक है, मोड वैल्यू आगे पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, इनको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। तो कुछ आपके पास नंबर्स दिए हैं, जैसे आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास के स्टूडेंट्स के आपके मैथ्स में कुछ नंबर्स आए हैं, हमें डिसाइड करना है कि कितने स्टूडेंट है जो बिलो द एवरेज है, कितने स्टूडेंट है जो अबव द एवरेज है। ठीक है, तो एक एवरेज वैल्यू उनकी कैलकुलेट करेंगे, या कितने स्टूडेंट है जिनके मैक्सिमम मार्क्स हैं। अब हो सकता है 100 में से 110 स्टूडेंट्स के हों, या ऐसे मार्क्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट के रिपीट हो रहे हैं। इसी टाइप से एक टर्म डिफाइन करेंगे मीडियन। तो इस टाइप की टर्म्स हैं। ये टर्म्स कहाँ यूज होती हैं? हमें किसी एक सेगमेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, और इस चैप्टर का रियल लाइफ में बहुत यूज, अब डेली बेसिस पे इसको यूज करते हैं, हम उसको लिंक करके डिस्कस करेंगे। ये थे आपके टोटल चैप्टर। तो 15 चैप्टर्स अभी आपके सिलेबस में है। लास्ट अगर पैटर्न देखोगे इससे पहले का, तो वहां 12 चैप्टर थे, कुछ चैप्टर्स आपके ऐड हुए हैं, जैसे एपीजीपी यहां पे ऐड हो गया। ये ऐड होने का बेनिफिट कहां हुआ? जो 10th में इंटर करोगे तो आपको चीजें कम कवर अप करनी पड़े। जैसे 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम है, बट जो अभी हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा एडिशन करके नंबर सिस्टम पढ़ा दिया। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये जो चैप्टर 4 है, एग्जैक्टली सेम डिटो है, उन्हीं को रिव्यू करना है, और एक दो आइडेंटिटी ऐड ऑन हो जाएंगी। तो जितनी मेहनत हम इस क्लास में करेंगे उसका डबल बेनिफिट होने वाला है आपका 10th क्लास का। तो ये मत सोच के पढ़िए कि 9th क्लास है, इंटरनल एग्जाम होना है, स्कूल में ही पेपर होना है, स्कूल की फैकल्टी को ही चेक करना है। अगर ये सोच के पढ़ेंगे तो गारंटी है कि जो आज आपकी 10th की परफॉर्मेंस है, या फर्स्ट से लेके जो 9th तक परफॉर्मेंस चल रही है आपकी, वो हो सकता है आपकी 10th में आके एकदम डाउन हो जाए। तो इसलिए सिस्टमैटिकल पढ़िए। मैं 10th के लेक्चर्स को भी डिस्कस करूंगा, 10th में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और 10th का पैटर्न क्या है। अभी जो सीबीएसई या एनसीईआरटी का थिंकिंग है वो लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देता है कंपेयर टू डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, अगर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। लास्ट ईयर का अगर जेई का पेपर उठा के देखेंगे तो पेपर ऐसा आया हुआ है कि जिसमें अगर थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, चीजें आप एग्जाम में बैठ के खुद नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में परफॉर्म करना टफ होगा आपके। ठीक है, तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, अभी से अपने आप को सिर्फ एक फिक्स टाइम दीजिए, बट रेगुलरिटी के साथ दीजिए। मैं कह रहा हूं 30 मिनट बैठिए, लेकिन वीकली 5 डेज जरूर बैठिए। उससे आपका ये मैथ्स का, जिन जिन लोगों को मैथ्स से डर लगता है ना, वो मैथ्स के पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी सब्जेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। 1 साल की मेहनत है, और 1 साल में भी मैं क्या कर रहा हूं, मंथली 20 दिन में भी आपको बोल रहा हूं मैं ½ आवर डेली, यानी कि हर महीने में सिर्फ आपको 10 आवर मैथ्स में बैठना। आज की डेट में भी आप अगर 9th क्लास में है तो 10 आवर मैथ्स को जरूर दे रहे होंगे, लेकिन आप क्या करते हैं, एक दिन 3 आवर बैठ लिए, एक दिन 2 आवर बैठ लिए। मंथली आप देख लो आपका टाइम जो होगा मैथ्स को सॉल्व करने के लिए 10 आवर से ज्यादा होगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? रेगुलरिटी की प्रॉब्लम है। अगर आप डेली बेसिस पे मैथ्स को नहीं कवर करेंगे तो चीजें लिंक नहीं की। तो पढ़ने का तरीका क्या है? चाहे कम टाइम दो लेकिन रेगुलर रहिए। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये है आपका क्वेश्चंस का पैटर्न, जो 9th 10th में ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। ठीक है, 4 कैटेगरी के क्वेश्चन है। एमसीक्यू यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, उनमें से कोई एक करेक्ट हो सकता है 2 करेक्ट हो। ठीक है,
देन शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग, ये एमसीक्यू 1 मार्क्स के आएंगे और आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इनका वेटेज 10 मार्क्स हैं। शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग 2 मार्क्स के आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि इनका वेटेज भी 10 मार्क्स का है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स के, जिसको आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, क्या क्या स्टेप हम यूज कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 मार्क्स का वेटेज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये, एंड ये जो 60 मार्क्स है ना, ये बहुत काम के। अगर एक क्वेश्चन भी एग्जाम में यहां से छूट गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो आपके सीधे के सीधे 6 मार्क्स खत्म हो गए। एक क्वेश्चन भी लॉन्ग आंसर में छूट गया तो 6 मार्क्स आप नीचे आ गए। तो इसलिए यहां प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्लास में जो पढ़ाता हूं वह मैं चीजों को स्टेप बाय स्टेप लिखना सिखा। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर अप करा इर्रेशनल नंबर का स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन, मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया। इनफैक्ट वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है वो भी आगे प्रॉपर आपको एनसीईआरटी ने प्रॉपर आपको वेटेज बताया हुआ, क्या क्या पैटर्न होना चाहिए। आपका स्कूल अगर प्रॉपर इस सिस्टम को फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली पेपर का पैटर्न यही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ सबसे मैक्सिमम फोकस है आपका राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। ये काम आने वाला है अगेन 10th क्लास में। अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं है तो ये जो 30 मार्क्स आपके आने वाले हैं, इस 30 मार्क्स में से हो सकता है स्टेप मार्किंग का कुछ मार्क्स कट हो जाए। आपने कोई एक स्टेटमेंट लिखी और उसका रीजन नहीं दिया कि ये स्टेटमेंट क्यों है, तो उस केस में आपके हो सकता है कोई 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स कोई कट कर ले। वो डिपेंड करता है किस एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी चेक होगी। तो अगेन ये जो 9th क्लास है ये आपका ट्रेनिंग सेशन है फॉर 10th क्लास। सिमिलरली 11th क्लास जो होता है वो ट्रेनिंग सेशन होता है फॉर 12th क्लास। तो अगर हमने 9th और 11th में ढंग से मेहनत करी हुई है तो 10th और 12th में परफॉर्मेंस कोई नहीं रोक सकता आपकी, ठीक है। तो ये ओवरऑल पैटर्न है। टोटल आपके 30 क्वेश्चन आने हैं और आपके पास 3 आवर का टाइम है। तो राइटिंग के लिए बहुत टाइम मिलने वाला है आपको। 3 आवर में आप बड़े आराम से 30 क्वेश्चन सिस्टमैटिकल सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, मैं इसको यहाँ आपको 7 से 8 मॉडल पेपर दूंगा और मैक्सिमम गारंटी है कि आपके जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा उसी पैटर्न पे आपसे पूछा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको देख के आपको स्टडी करना चाहिए। कैसे स्टडी करना चाहिए? देखो मेरे पास टोटल 6 यूनिट है, 3 and 3। सब कुछ यूनिट्स वाइज आपको डिसाइड करना है। फर्स्ट यूनिट में वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू 1 मार्क्स का। यहाँ पे शॉर्ट आंसर विद रीजनिंग एक क्वेश्चन आएगा जिसके मार्क्स 2 हैं। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आएगा जिस 3 मार्क्स का है। टोटल यहाँ पे 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि वो कह रहा है कि इस सेगमेंट में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो जो जैसे क्वेश्चन मैंने, अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स पढ़े हुए हैं पहले चैप्टर के जो मैंने अपलोड करे हैं, अगर नहीं पढ़े तो एक बार उनको गो थ्रू हो जाओ, आपको चीजें लिंक कर जाएगी। जैसे मैंने √2 को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है उसका प्रॉपर प्रोसेस बताया। दैट इज द 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। √2 को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना वो 3 मार्क्स का है। √3 को प्रूफ करना है कि इट इज एन इर्रेशनल नंबर, तो दिस इज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। 3/11 को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। दिस इज शॉर्ट आंसर रीजनिंग क्वेश्चन, फिल इन ब्लैंक आ जाएगा। ये 2 मार्क्स का हो सकता है। तो एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन 2 मार्क्स के हो सकते हैं आपके, कौन से क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और कौन से 6 मार्क्स के होंगे। तो यहां पे देखिए ज्योमेट्री, यहां से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लॉन्ग आंसर, यहां से 1 क्वेश्चन आ रहा है लॉन्ग आंसर, ठीक है। बेसिक जो ज्योमेट्री है 2D जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं उसके बेस पे यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए
कि यहाँ कौन कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन आएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका जो सेकंड सेगमेंट है, फोर्थ सेगमेंट है, फिफ्थ सेगमेंट है एंड सिक्स्थ सेगमेंट है, यहां से आपके 5 क्वेश्चन, यहां स्पेशली 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो 5 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के आने वाले हैं वो सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेगमेंट में से आने हैं, और जो फोर्थ सेगमेंट है उसमें से 2 क्वेश्चन है, तो उसका मैक्सिमम वेटेज है। तो हमें ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को बहुत ढंग से बड़े सिस्टमेटिकली पढ़ना पड़ेगा, और वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें मेनली कवर अप करनी है चीजें, रीड अप करनी है चीजें, ठीक है। इसमें भी मेन फोकस आपका होना चाहिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहां से पूछे, उन चैप्टर को बड़े ढंग से पढ़िए, उन पे मैक्सिमम एफर्ट करिए। ये आपका रोड मैप 9th का नहीं है, मेनली ये आपका ट्रेनिंग पीरियड है फॉर 10th क्लास। अगर आपके ये 4 यूनिट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, ये 4 यूनिट अगर आपके ढंग से तैयार हैं तो 10th क्लास में आप 100 में से 100 मार्क्स बड़े सिस्टमेटिकली ले सकते हैं। उसके बाद जो सिलेबस पढ़ना होगा ना इससे एक्स्ट्रा, वो बहुत मिनिमल है। तो मेरा सिंपल सजेशन है कि 50% हम 9th क्लास के सिलेबस पे अभी फोकस टारगेट करते हैं, इस टाइप से टारगेट करते हैं कि आपका 10th का जो 50% सिलेबस है यहीं कवर हो जाए, ठीक है। और ये मैं बार बार 10th पे फोकस क्यों कर रहा हूं, इन फ्यूचर कहीं भी जाना है, सबसे पहले 10th के मार्क्स, उसके बाद 12th के मार्क्स, एंड देन उसके बाद आप किस लाइन में जा रहे हैं, कौन सी डिग्री कर रहे हैं, वो मार्क्स बाद में कंसीडर। अगर आप 10th में 70, 75, 80, 85, इनफैक्ट 92, 93 मार्क्स परसेंट पे भी है ना, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जहां आप एंटर भी नहीं कर पाएंगे आगे। आजकल 95% तक जाती हैं चीजें, 95 भी बहुत कम बोल रहा हूं। अगर आपको दिल्ली की अगर मैं बात करूं, डीयू में कहीं भी एडमिशन लेना वो बहुत छोटी चीज है। डीयू में अगर कहीं भी एडमिशन लेना है वहां भी 99.9% तक कट ऑफ जा रही है। तो इसलिए अगर हमें आईआईटीज में जाना है, जेईज का क्रैक करना है, उनको क्रैक करने के लिए आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो इसलिए इस चीज को ढंग से माइंड में बिठा लीजिए कि हमें तैयारी कैसे करनी है। ये है आपका पेपर का लेवल, और सिमिलर लेवल आपका 10th का भी आए। 20% आपके क्वेश्चन इजी आएंगे। 20% किसका? आउट ऑफ 80 मार्क्स का, यानी कि 16 मार्क्स का पेपर इजी आएगा। इजी का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट 99% स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये 16 मार्क्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सबके हैं। और एवरेज का मतलब क्या है? इनके 55-50% से ऊपर मार्क्स आ सकते हैं। तो गारंटी है कि ये जो मार्क्स हैं, कितने मार्क्स हो गए आपके पास? 64। ये जो 64 मार्क्स हैं वो ऑन एन एवरेज आपके हर क्लास के बच्चे के आएंगे ही आएंगे। इसमें से एक आधा मार्क्स इधर उधर हो सकता है, इंपॉर्टेंट चीज यही है। प्लस 20 जो आपको इंटरनल मिलने हैं उसमें जर्नली कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हर एवरेज स्टूडेंट 80 से लेके 84 मार्क्स तक बड़े इजीली जा सकता है। फाइट किसकी है? जो एक्स्ट्रा हमारे पास 20 मार्क्स बचे, यही कंपटीशन है। 20 से 16 मार्क्स, अगर 84 आ जाते हैं, अगर आपको इंटरनली 20 में से 20 मिल रहे हैं तो 16 की जरूरत है, अदरवाइज 20 की जरूरत है। यही जो 16 to 20 मार्क्स का बकेट है ना, यही आपकी पोजीशन डिसाइड करेगा क्लास में। और ये क्वेश्चन कौन से आते हैं? डिफिकल्ट आते हैं। डिफिकल्ट का मतलब 30% to 40% लोग जिसको अटेम्प्ट करते हैं वो जनरली डिफिकल्ट पे काउंट करे जाते। तो आप इन 30-40% स्टूडेंट में आना है या नहीं आना वो आपको डिसाइड करना है। वो डिसाइड कहां से होगा? अगर चीजों को लॉजिकली समझोगे। सिर्फ ये फोकस नहीं करना कि मैंने आज ये डेफिनेशन पढ़ ली कि रैशनल नंबर क्या है, उसके बाद उसके क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर दो।
जब तक आप एक एक पेज आपकी जो बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स के एक एक टर्म्स को नहीं सीखोगे तब तक आपको बेनिफिट नहीं हो। ये करना टाइम टेकिंग है, लेकिन गारंटी है कि वन टाइम ये अगर कर लिया तो अगले 3 साल आप सुखी। अगर आज आप किसी भी एक चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ोगे 9th क्लास के, तो 10th में प्रॉब्लम आएगी, 10th में नहीं पढ़ोगे तो 11th में प्रॉब्लम आएगी, 11th में नहीं पढ़ोगे सेम चीज तो 12th में प्रॉब्लम आएगी। तो यहां से बेस बनना स्टार्ट होता है। 8th क्लास तक आपने मैथ्स में कितना अच्छा करा है, कितना अच्छा नहीं करा, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन 9th क्लास ऑनवर्ड अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट इन मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने लेजीपन दिखा दिया तो ये लाइफ टाइम आपको दुखी। तो प्रिपेयर हो जाइए। हम एक चैप्टर और एक यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट, यानी कि मैं स्टार्ट करूंगा आपका सेकंड यूनिट, अलजेब्रा का यूनिट स्टार्ट करूंगा, और जिसका वेटेज है 20 मार्क्स का। और मैं गारंटी देता हूं कि इस पैटर्न पे हम पढ़ेंगे कि इस 20 में से 20 आपके बड़े आराम से आ सकते हैं। बट करना क्या है, डेली जो असाइनमेंट्स आ रही हैं उनको सॉल्व करिए, लेक्चर्स को ऑन टाइम कवर करिए। ये नहीं कि बाद में कवर कर लेंगे, बाद में अगर कवर करना स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली चीजें नहीं कवर कर पाओगे। तो यहां मैं चीजों को बाइंड अप करता हूं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, बहुत और कुछ भी जानना है किसी भी कोर्स के बारे में, तो आप मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए या मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। कहीं भी किसी भी पैटर्न में, कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, यू कैन सेंड अ व्हाट्सएप और मैसेज।